Good morning, students. It's your physical education class 11th, chapter 6, physical activity and leadership training. Topic is safety measures and prevent sport injury. यानी कि जो आपके कुछ सेफ्टी के लिए जो चीज़ें हैं, जो भी आपके रिक्वायरमेंट है और कैसे उससे बचा जा सकता है, चोटें और उससे कैसे हम बच सकते हैं। तो प्लेइंग स्पोर्ट इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स। प्रत्येक व्यक्ति के लिए खेलना जो है एक लाभदायक एक्टिविटी है, एक उससे जो उनको बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं, उसका फ़ायदा होता है। इट हैज़ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स। तो खेलने से जो है आपकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और जो तरीके से साइकोलॉजिकल है, मानसिक बेनिफिट्स जो होते हैं वो सब होते हैं। इट कैन इम्प्रूव फिजिकल कोऑर्डिनेशन, फिटनेस, हेल्थ, सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये क्या है कि फिजिकल एजुकेशन जो है इम्प्रूव करता है, वो आपकी इन्हेंस करता है। क्या इन्हेंस करता है? तो फिजिकल कोऑर्डिनेशन इन्हेंस करता है, यानी कि जो आपका हैंड आई का या बॉडी के अदर ऑर्गन्स का जो कोऑर्डिनेशन है, जो कॉम्बिनेशन है, जो तालमेल है, उसको इम्प्रूव करता है। साथ में आपकी फिटनेस को भी बढ़ाता है, आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, आपकी स्वयं की जो आत्मसम्मान है उसको, और आपका जो आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों को क्या करता है, ये इन्हेंस करता है। हाउएवर चिल्ड्रन आर ऑलवेज एट रिस्क फॉर स्पोर्ट इंजरी बिकॉज देयर बॉडीज आर स्टिल गोइंग। और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जब खेलते हैं तो उनकी जो बॉडी है वो ग्रोथ में होती है, और ऐसे समय में उनको हमेशा ये रिस्क होता है कि अगर चोट लग गई उनको तो उनकी जो ग्रोथ है वो हो सकता है कि ब्रेक हो जाए। कभी कभी ऐसी चोटें लग जाती हैं कि जो वो स्पोर्ट्समैन है या वो बच्चा जो खेल रहा है वो ऑल टाइम, ऑल लाइफ के लिए किसी डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर का जो है वो शिकार हो जाता है। तो ध्यान रखना चाहिए कि उसको चोट ना लगने पाए, ऐसी इंजरी ना होने पाए जिससे कि उसको एक लंबा जो है एक नुकसान हो जाए। दे यूजुअली गेट इंजरीज वाइल प्लेइंग स्पोर्ट एंड गेम। और ज़्यादातर यही होता है कि बच्चे एक्साइटमेंट में या ओवर कॉन्फिडेंस में गेम में जो इम्प्रोवाइजेशन करते हैं उस वजह से उनको ज़्यादातर चोटें लग जाती हैं। तो देयर मे बी वेरियस रीजन्स टू गेटिंग इंजरी। तो अलग अलग कारण हैं चोट के लगने के, सच में अलग अलग कारण हैं। कभी इक्विपमेंट है, तो कभी फील्ड है, तो कभी रूल्स एंड रेगुलेशन का प्रॉपर फॉलो अप नहीं हुआ, और ढेर सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से चोट लगने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सेफ्टी is required to preventing injuries in the field of sport and game too. Safety is necessary to prevent injury. तो हमें चाहिए कि यह एकदम से ज़रूरी है, इसको सुनिश्चित किया जाए कि चोटें जो है हमारे गेम और स्पोर्ट में ना लगें, और हमें जो है उससे बचने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आवश्यक कदम है, उसको ज़रूर से फॉलो अप में लेना चाहिए। देयर आर वेरियस सेफ्टी टिप्स और मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग इंजरी। यहाँ पे देखिए कुछ जो है आपके लिए सेफ्टी के टिप्स दिए गए हैं, और या फिर उसके लिए उसके विषय में कुछ आपको बताया गया है जिससे कि आप चोट से बच सकते हो। तो पहला क्या है, वार्म अप इज़ नेसेसरी बिफोर प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। जब आप गेम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उस टाइम पे, फॉर सेफ्टी इट इज़ नेसेसरी टू बी वार्म अप अप्रोप्रिएट बिफोर regular practice or training. Stretching exercise should be performed for appropriate warming up. तो जब भी आप गेम में जा रहे हो या फिर अपनी गेम की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो तो ध्यान रखना चाहिए कि आप जो है पहले प्रॉपर वार्मिंग अप कर लो, कंडीशनिंग कर लो, है ना, वार्म अप कर लो, और उस गेम के लिए आप मानसिक और शारीरिक रूप से जब आप तैयार हो जाओ तभी आप उस गेम में पार्टिसिपेट करो, या फिर ट्रेनिंग के पहले भी अपने आप को प्रॉपरली तैयार कर लो उस गेम के लिए, तब आप उसमें पार्टिसिपेट करो। सेकंड है बी हाइड्रेट। बी हाइड्रेट मीन्स पानी की जो कमी है वो अपनी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। तो द ट्रेनीज शुड बी वेल हाइड्रेट स्पेशली ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन।
जो खिलाड़ी है, जो ट्रेंड होने जा रहा है, जो गेम एंड स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहा है, उसको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो अपने आप को उस कंडीशन में रखे कि उसे डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से वो अपने आप को स्पंज करता रहे, पानी पीता रहे, है ना, लगातार वो ऐसा करता है। दे शुड बी encouraged to stay well hydrated by drinking plenty of water। तो वो अपने आप को हमेशा एक तरीके से उत्साहित करता रहे, या फिर वो इतना ध्यान रखे कि उसे हमेशा पानी लेना है। कभी ऐसा ना हो कि वो अवॉइड करे कि नहीं हम गेम के टाइम पानी नहीं लेंगे, या हमारी बॉडी हीट है तो हम पानी नहीं लेंगे, ऐसा नहीं। वो एक अपना एक ऐसा सिस्टम बना ले कि थोड़ी थोड़ी देर में उसे थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहना है। नेक्स्ट है, चाहे वो गेम के पहले हो, गेम के बाद हो, किसी भी टाइम हो, क्योंकि जैसे ही पानी की कमी होगी फिर आपकी मसल्स में क्रैम्प आना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है, थर्ड नंबर है, ऑलवेज वियर अप्रोप्रिएट स्पोर्ट गियर फॉर सेफ्टी और प्रिवेंटिंग स्पोर्ट इंजरी। The trainees should always wear appropriate sport gear. Appropriate sport gear and properly fitting sport gear are essential to prevent reduce the severity of injuries, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रेनिंग में जा रहे हो, या जब भी आप गेम एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, तो ये सुनिश्चित करो कि आपका जो गेम है, आपके जो सेफ्टी गियर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हैं कि नहीं है, और वो आपको फिट है। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे का किसी दूसरे को पहना दिया गया, शूज़ हो या फिर कॉस्ट्यूम हो, जो भी है वो आपका अपनी साइज़ के हिसाब से होना चाहिए, प्रॉपर फिटिंग उसकी होनी चाहिए। ये ज़रूरी है, ये आपको तय करना है, आपको देखना है कि क्या वो सब सही है कि नहीं है, और उसकी क्वालिटी भी सही होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसी भी क्वालिटी है वैसे ही पहन लिया, फिर उसका कोई मायने नहीं होता। आपकी जो एल्बो गार्ड है, एंकल गार्ड है ना, शूज़ हैं, है ना, नी गार्ड है, आर्म गार्ड है ना, ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो सब सही होनी चाहिए। उसका जो उसकी क्वालिटी है वो सब जो है प्रॉपर अच्छी तरीके की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जैसी भी क्वालिटी का मिल जाए आप पहन के तैयार हो जाओ, क्योंकि वो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो आपके सेफ्टी गियर्स हैं वो ऐसी क्वालिटी के हो जाते हैं कि वो चोट जो है रोक नहीं पाते, और आपको फिर दिक्कत होनी है। फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गेम स्ट्रिक्टली फॉर प्रिवेंटिंग स्पोर्ट इंजरीज। The rules and regulations of the game sports should be followed strictly। यानी कि जब आप गेम में इन्वॉल्व हो गए, आप गेम को खेलने लगे, तो आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आपके जो गेम के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपको चोट लग जाए, और इसी को फॉलो अप कराने के लिए गेम एंड स्पोर्ट्स में ऑफिशियल्स को रखा जाता है, और ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग अगर आप गेम को कंटिन्यू करोगे तो चोट लगने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे, क्योंकि ऑफिशियल्स जो है वो हर रूल और रेगुलेशन को प्रॉपर फॉलो अप करने का जो जिम्मा होता है, जो जिम्मेदारी होती है उसी की होती है। और जब आप उसके अकॉर्डिंग अपने गेम और स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करोगे तो शायद से चोट लगने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। गिव प्रायोरिटी टू रेस्ट। Priority to rest should be given during the training session. You should take rest if you are under fatigue because it can lead to sport injuries। तो अब आपको क्या करना है, आपको रेस्ट की प्रायोरिटी देनी है, वरीयता देनी है। कब देनी है? व्हेन यू आर फटीग, जब आप थकान में हो जाते हो, उस समय आप चाहे ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर कोई गेम खेल रहे हो, फिर आपको रेस्ट की प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड, हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड बढ़ जाती है, जब आपको थकान हो जाती है तो हमारी मसल जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती, और जब वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती तो स्ट्रेन, स्प्रेन, क्रैम्प जैसी जो समस्या है वो हमारी बॉडी में बढ़ने लगती है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि जब हमको थकान हो जाए तो क्रैम्प, स्ट्रेन या अदर इंजरीज से बचने के लिए आप पहले अपने आप को रेस्ट में डाल दो, या आप रेस्ट कर लो।
जब आप रेस्ट करोगे तो फिर आपकी जो फटीग है, जो लैक्टिक एसिड है, वो आपकी बॉडी से रिड्यूस होगी और अगेन यू आर रेडी टू प्ले। हाँ, फॉलो ए गुड डाइट। आपको हमेशा अपनी बॉडी और अपने गेम के अकॉर्डिंग प्रॉपर न्यूट्रिशियंस बैलेंस डाइट को जो है वो प्रीफर करना चाहिए। कभी ऐसा नहीं कि आप ऐसा न्यूट्रिशियंस लो जो आपकी रिक्वायरमेंट से बिल्कुल अलग है, फिर आपको उससे भी प्रॉब्लम होगी। तो आपको अपने डाइट को भी प्रॉपरली मेज़र करना चाहिए, उसको ध्यान से लेना चाहिए कि जो आपके गेम के अकॉर्डिंग हो। डू नॉट प्ले व्हेन यू आर इंजर्ड। जब आप चोट लग गई है आपको, उस समय नहीं खेलना चाहिए। इफ़ यू लव स्पोर्ट, अगर आप खेल को प्यार करते हो, इट इज़ टेम्पेड टू गेट राइट बैक इन द गेम इवन आफ्टर एन इंजरी। तो जब भी आप इसको ध्यान दो कि जब आपको चोट लगी है तो चोट के साथ खेलना आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करा सकता है। जैसे प्राइस एक वर्ड है, PRICE, एक वर्ड है जो आपकी चोट के लिए, आपको बचाने के लिए ही बनाया गया है। प्री फॉर होता है प्रिवेंशन, R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस, C फॉर कंप्रेशन, E फॉर एवलेशन, है ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब आपको चोट लगी हुई है तो आप गेम को तुरंत लीव कर जाओ, क्योंकि वो अगर आप कंटिन्यूसली गेम में लगे रहे, गेम को कंटिन्यूसली खेलते रहे, तो आपकी चोट बढ़ती जाएगी और फिर आपकी जो रिकवरी पीरियड है वो काफ़ी बड़ा हो जाना है। इसलिए आपको चाहिए कि आप ध्यान रखो कि जैसे ही आपको चोट लगती है तुरंत ही अपने खेल को क्या करना है, रोक देना है। रेस्ट इसीलिए होता है। प्रॉपर सुपरविजन। इफ आपको क्या ध्यान देना है, किस चीज़ का सुपरविजन करना है, आपके प्लेग्राउंड का सुपरविजन करना है, आपके जो इक्विपमेंट्स हैं उसका सुपरविजन करना है। क्योंकि अगर प्लेग्राउंड आपका एनिमल है, आपकी जो प्ले फील्ड है वो सही नहीं है, या फिर जो आपके प्लेइंग इक्विपमेंट्स हैं वो सही नहीं है, तो फिर आपको चोट लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए ध्यान देना है कि आप जो है अपने जो प्ले फील्ड है और जो गेम के लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं उसको प्रॉपरली जो है उसका ध्यान दो कि कौन से सही हैं कौन से सही नहीं हैं, है ना। प्रॉपर सरफेस ऑफ प्लेग्राउंड कोर्ट फील्ड। तो प्रॉपर सरफेस ऑफ प्लेग्राउंड कोर्ट फील्ड इज रियली ए significant factor to reduce the risk of severity of injury that usually occur when children fall from various sport equipments। अभी हमें ये देखना है कि जो हमारी फील्ड है, जिस ग्राउंड पे हम खेल रहे हैं, वो चाहे हमारा एरिना हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे प्ले फील्ड हो, है ना, चाहे रिंग हो, हमें ये देखना है कि क्या वो जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जो सेफ्टी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। आप कबड्डी खेल रहे हो और आपकी जो कबड्डी का कोर्ट है वो हार्ड सरफेस है, फिर आप जब ड्राइव लगाओगे या जब आप फेल डाउन हो जाओगे तो आपको चोट लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए आपको ये ध्यान देना है कि जो आपकी प्ले फील्ड है क्या वो आपके गेम के अकॉर्डिंग बनी है। अगर वो नहीं बनी है तो फिर आपको प्रॉब्लम होनी है। इसलिए ध्यान देना है कि हमारा प्ले फील्ड जो है वो सही हो। और नेक्स्ट है प्रॉपर इन्वायरमेंट। आपको देखना है कि जो आपका इन्वायरमेंट है, जो मौसम है वो कैसा है। अगर मौसम बहुत ज़्यादा सर्द है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है, उस समय आपकी जो मसल्स होती हैं वो ज़्यादा सिंक हो जाती हैं, है ना। तो उस टाइम पे अगर आप बहुत ही एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड कंडीशन में आप गेम को परफॉर्म कर रहे हो या ट्रेनिंग कर रहे हो, तो फिर आपको पहले तो करना ही नहीं चाहिए। ऐसी कंडीशन में आप गेम एंड स्पोर्ट को फॉलो अप नहीं करोगे। इफ़ यू आर वांट टू प्ले, नेसेसरी है कि ज़रूरी है कि आप खेलना ही चाहते हो, तो फिर आपको अपनी वार्म अप को एक्सट्रीम लेवल पे करना होगा। प्रॉपर वार्म अप करके ही आप इस गेम एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। प्रॉपर फुटवेयर, आप जो जूते पहनते हो वो आपके पैरों में प्रॉपरली फिट होने चाहिए। द टाइप ऑफ फुटवेयर यू वियर ड्यूरिंग
certain sport can easily to added to a safety equipment list. तो ये भी आपकी जो सेफ्टी इक्विपमेंट है उसकी लिस्ट में ये शामिल है कि आपके जूते जो है वो बहुत टाइट फिट नहीं होने चाहिए और बहुत ढीले भी नहीं होने चाहिए। वो आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके पैर को, आपके फुट को कंफर्ट हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है कि आपके पैर इंजर्ड हो जाएं, आपका पूरा लेग जो है उसकी वजह से इंजर्ड हो सकता है। इक्विपमेंट शुड बी डिजाइन अकॉर्डिंग टू एज। Sport equipment should be designed according to age. Younger children should not play on equipments designed for older children because the equipment size and properties would not to be right for small children, and this can lead to an injury. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट हैं वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किए जाएं कि वो बड़े छोटे बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए अलग अलग हों और उसके अकॉर्डिंग जो है डिज़ाइन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चों का जो स्पोर्ट इक्विपमेंट्स है वो बड़े एडल्ट लोग यूज़ करें और एडल्ट्स का बच्चे यूज़ करें। जिससे क्या होगा कि उनके एज के अकॉर्डिंग अगर वो स्पोर्ट इक्विपमेंट नहीं होगा तो उनको उसको यूज़ करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी और जिसकी वजह से उनको चोट लग सकती है ना। जैसे एक 10-12 साल के बच्चे को अगर हम एडल्ट का 60 फुट जो कि लगभग 7 केजी का होता है उसको दे दिया जाएगा तो उसको शोल्डर डिसलोकेशन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड। थैंक यू।